नमस्कार दोस्तों, मैं जगजीवन लाल विश्वकर्मा। आज मैं आपके सामने कक्षा 12 हिंदी व्याकरण के विषय का टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जिसका नाम है रस। बच्चों, सामान्यतः बच्चे रस के बारे में तो बहुत ही सुनते हैं, बहुत ही जानते हैं। रस के विषय में 6वीं से लेकर के और 12वीं तक पढ़ा जाता है, सभी बच्चे जानते हैं। पर फिर भी कभी-कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। कभी-कभी बच्चों ऐसा ध्यान नहीं देते, जिससे अपना कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इसलिए मैं आज आपके सामने रस लेकर उपस्थित हूँ। तो आइए मैं रस के बारे में आपके सामने चर्चा करता हूँ। बच्चों, रस के बारे में यदि हम बात करें, तो रस का शाब्दिक अर्थ है, आप सभी जानते हैं, आनंद, ठीक है? खुशी। और एक सामान्य अर्थ में रस का अर्थ भौतिक रस में के रूप में देखा जाए तो एक जूस का भी माना जाता है, उसको भी हम रस मानते हैं, जैसे गन्ने का जूस, गन्ने का रस, मौसम्मी आदि का। तो बच्चों, एक ये रस जो होता है, तो ये तो एक भौतिक रस कहलाता है। लेकिन जिस रस की हम बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पाठ्यक्रम में है, हिंदी में व्याकरण में है, जो व्याकरण के अंतर्गत, वो हमारे आत्मिक रस के रूप में आएगा, जो मुझे आत्मा के रूप में एक कहा जाता है कि रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। ये रस का जो आनंद है, वो हमारी मन में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में अनुभव के रूप में, एक अनुभूति के रूप में विद्यमान होता है, अनुभव किया जाता है। तो जैसे कि ये रस होता है। रस के बारे में हम परिभाषा करें, तो हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने अनेक प्रकार से रसों की परिभाषाएँ दी है। आचार्य विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तो रस को परिभाषित करते कहा कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, यानी इसका अर्थ हुआ रस युक्त वाक्य ही सॉरी किसी काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक के हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे रस कहा जाता है। तो रस की परिभाषा में हम देखें, ध्यान दें, क्या लिखा है कि
यस। यानी बच्चों इसमें 2 चीज़ आई है, काव्य को पढ़ने, सुनने एवं देखने। परिभाषा में ध्यान दें, परिभाषा को पहले समझेंगे तो रस अधिक समझ में आएगा। काव्य, प्रश्न उठता है ये काव्य क्या होता है? तो काव्य की परिभाषा ये है, दिया गया है कि काव्य यानी जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कविताएँ। कविताओं को काव्य कहा जाता है और काव्य में सिर्फ कविता ही नहीं होती है, हमारे हिंदी नाटक, गद्यांश भी ये काव्य कहलाते हैं, क्योंकि काव्य के 2 प्रकार के होते हैं, एक गद्य काव्य और एक पद्य काव्य होते हैं। इस प्रकार से तो काव्य को परिभाषा में यही कहा है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम, माने वह वाक्य जो रस से भरा हो उसे ही काव्य कहते हैं। तो जब उस काव्य को पढ़ते हैं तो वो रस युक्त होता है, और वही रस जब मुझे प्राप्त होता है तो मुझे हमारे मन में, हृदय में खुशी और आनंद का अनुभव देता है। इसीलिए कहा गया कि किसी काव्य को पढ़ने, सुनने एवं देखने से, तो पढ़ने वाला पाठक, सुनने वाला श्रोता एवं देखने वाला दर्शक होता है। तो पढ़ने से पाठक के हृदय में, सुनने से श्रोता के हृदय में और देखने से दर्शक के हृदय या मन में जो आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गई आपकी। अब हम परिभाषा, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक काव्य लेते हैं, किसी कविता की एक लाइन ले लीजिए कि भज मन राम चरण सुखदाई। अब इस कविता में पढ़ने थे, और भी लीजिए, चौपाई लेने रामायण की कोई भी, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुवम सुदशरथ अजिर बिहारी। ऐसे काव्यों को पढ़ने में बच्चों हमारे अंदर एक शांति का अनुभव हो रहा है। मंगल भवन, भज मन राम चरण सुखदाई, इसमें भगवान की भक्ति करने के लिए, उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए बताया गया, और उससे मुझे कितने सुख का, आनंद का अनुभव होता है, मन शांत होता है, इसीलिए उसे कहते हैं शांत रस। इस प्रकार से जब हम रस की प्रकार चलेंगे, पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे। फिर इस प्रकार एक उदाहरण लिया कि एक ऐसा काव्य होता है जिसको पढ़ने से ऐसे रस की हमें अनुभूति होती है। ये रस की हुई परिभाषा। अब हम आइए रस के प्रकार की बात करते हैं, रस के भेद, रस के प्रकार। प्रकार, बच्चों सामान्यतः रस 10 प्रकार के होते हैं। पहले काव्यों में, पहले हमारे विद्वानों ने 9 रस माना, बाद में वात्सल रस को जोड़ करके 10 रस माना। मैं जानता हूं कि कुछ बच्चों को इन 10 रसों को याद करने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए आपकी सरलता के लिए मैंने 10 रसों की एक माला बना दी है, जिसे हम ये कह सकते हैं एक दोहा बना दिया है। आइए हम आपके सामने एक ऐसा दोहा हम बोलेंगे, उन्हीं 9 रसों से मिलाकर ही पूरे दोहे की रचना हुई है, और उस दोहे को अब याद करेंगे तो पूरे 9 रस आपको उसी में फूल की माला की तरह पिरोया हुआ दिखेगा। देखिए, माला में जिस प्रकार से फूल को पिरो देते हैं, उसी प्रकार एक दोहे में पूरे रसों को पिरोया गया है। आपके सामने ये दोहा प्रस्तुत है, आप उसे दोहे को याद करेंगे तो आपको ये ज़्यादा सरल हो जाएगा याद करने के लिए। तो आप इसे नोट कर सकते हैं।
रौद्र भयानक शांतरस करुण हास्य श्रृंगार अद्भुत वीर बीभत्स रस अद्भुत वीर बीभत्स रस 9 रस के संचार। ये बच्चों दोहा, इस दोहे को याद करें और इस दोहे में आपको 9 रस पिरोया हुआ है। देखिए, रौद्र रस, भयानक रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, वीर रस, बीभत्स रस, ये 9 रस हो गए। और 10वां रस आपका वात्सल्य रस। वात्सल्य रस। तो बच्चों इस प्रकार से याद करें। दोहा है, देखिए आप, रौद्र भयानक शांत रस करुण हास्य श्रृंगार अद्भुत वीर बीभत्स रस 9 रस के संचार। ये हमारे रस के प्रकार हो गए, इसे हम भेद के रूप में याद कर सकते हैं। और ये प्रकार हो गए, बाकी आप सभी ने पढ़ा भी है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हमारा एक रिवाइज के रूप में मैंने इसलिए वीडियो बनाया कि आप देख सकें। हमारे कुछ नए बच्चे भी होते हैं जो नहीं देखे हों, उनको याद होने में दिक्कत होती है। इस वजह से हमने इसको एक अलग से आपके लिए एक तरीका लेकर आए हैं। आपको शायद तरीका पसंद आया होगा। ये शांत रस, भयानक रस, सभी रसों को नव रूप में पाया गया है। रस के प्रकार ये हो गए बच्चों। और अब आइए हम रस के अंगों की बात करते हैं। रस के अंगों की बात करते हैं तो रस के अंगों में बेटा देखिए, रस के अंग। बच्चों रस के अंग 4 होते हैं। पहला विभव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, इसे हम कहते हैं संचारी भाव। चौथा स्थायी भाव। इस प्रकार से हमारे रास के 4 अंग होते हैं: विभव, अनुभव, व्यभिचारी भाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो बच्चों रस के अंग तुम्हें, मैं आशा करता हूँ कि आज के जितना आज मैंने आज के अंक में पढ़ाया है वो बात आपको समझ में आई होगी।
आप उसे एक बार 2 बार आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसमें यदि कोई ऐसा कुछ त्रुटि होती जो सॉरी यदि समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछें, समझाएँ और बस आज के अंक में इतना ही। इसके बाद हम आपके इनका एक्सप्लेनेशन पूरा हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को फॉलो कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए और उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।